मार्च 1992 वर्ल्ड कप था। प्राइम मिनिस्टर साहब कहने लगे कि मरी में आके मैच देखना। जब मैं मरी में आया तो उस वक्त गवर्नर हाउस में एक ही कनेक्शन था डायरेक्टली। मैंने मियाँ साहब से जब मैं वहाँ गया हूँ तो रिक्वेस्ट करके मरी को एग्जाम्प्ट करवा लिया था लोड शेडिंग से। जब आपकी पोस्टिंग हुई तब ये करवा लिया? मैंने कराया था। हाँ, उनका डायरेक्टली जारी करवाया प्राइम मिनिस्टर का, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि मरी एग्जेम्प्टेड है लोड शेडिंग से। ठीक है। इसके बावजूद भी मैंने डबल कनेक्शन करवाया, इसलिए कि किसी वजह से वहाँ चूँकि बर्फानी तूफानी बर्फबारी भी होती है, स्टॉर्म्स आते हैं, तो मैं अल्टरनेटिव तो कंट्रोलर साहब वहाँ जो थे वो नए आए थे, तो फिर मैंने उनके लिए डबल कनेक्शन लगवा दिया। मियाँ साहब आ गए, साथ उनके एक दोस्त थे बस, तो मैं मियाँ साहब उनके दोस्त तीनों ही गवर्नर हाउस में, तो देखा तो वो लाइट चली गई। जब उसे कहा कि स्विच ऑन करें, तूफानी बर्फबारी हो रही थी। कंट्रोलर से कहा कि अभी से दूसरे कनेक्शन लगा दें, इतना काम था, लेकिन उस पर लगा ही नहीं वो टीवी, दूसरे उसे लगा ही नहीं, इतना बेवकूफ़ आदमी वो। और मियाँ साहब का मूड खराब, तो खैर मियाँ साहब के पास उस पोर्टेबल छोटा साइज का मोबाइल वो था अपना टीवी, मजाक किरकिरा कर दिया। बल्कि इससे पहले मियाँ साहब ये कह रहे थे कि वर्ल्ड कप में मैं फाइनल में जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सीरीज़ का सिलसिला हमारा जारी है। सर मरी में हमारी लास्ट टाइम जो प्रोग्राम किया था उसमें मरी के हवाले से आपने डिस्कस किया था, तो उसके बाद हमने पीसी का भी डिस्कस कर लिया, और मरी में जो नवाज शरीफ साहब का आना और वहाँ पे मरीम नवाज़ की जो वलीमे पे जाने के लिए आपने अरेंजमेंट्स किए, तो आगे उससे सर क्या हुआ? हसनैन चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मरी के एक दो वाक़यात और हैं जो ज़रूरी है, बता देता हूँ, बाकी जो है पर आगे चलते हैं। जी। 1992 में वर्ल्ड कप था, मार्च 1992 वर्ल्ड कप था। प्राइम मिनिस्टर साहब कहने लगे कि मरी में आके मैच देखना है। अच्छा। जब मैं मरी में आया तो उस वक्त गवर्नर हाउस में एक ही कनेक्शन था डायरेक्टली बिजली का। मैंने मियाँ साहब से जब मैं वहाँ गया हूँ तो रिक्वेस्ट करके मरी को एग्जाम्प्ट करवा लिया था लोड शेडिंग से। अच्छा, उसी बाकायदा प्राइम मिनिस्टर जब आपकी पोस्टिंग हुई तब ये करवा लिया? मैंने कराया था। हाँ, उनका डायरेक्टली जारी करवाया प्राइम मिनिस्टर का, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि मरी एग्जेम्प्टेड है लोड शेडिंग से। ठीक है। इसके बावजूद भी मैंने डबल कनेक्शन करवाया, इसलिए कि किसी वजह से वहाँ चूँकि बर्फानी तूफानी बर्फबारी भी होती है, स्टॉर्म्स आते हैं, तो मैं अल्टरनेटिव कनेक्शन रहे। ये मैंने को 5-7 दिन पहले करा लिया था वैसे ही। तो कंट्रोलर साहब वहाँ जो थे वो नए आए थे, आमिर नाम था उनका लड़के, अगर नए थे तो उन्हें बहरहाल काफ़ी ट्रेंड किया था, तो फिर मैंने उनके लिए डबल कनेक्शन लगवा दिया। मियाँ साहब आ गए, साथ उनके एक दोस्त थे बस, तो मैं मियाँ साहब उनके दोस्त तीनों ही गवर्नर हाउस में। मैच शुरू हुआ तो देखा तो वो लाइट चली गई। जब उसे कहा कि स्विच ऑन करें, तूफानी बर्फबारी हो रही थी। अच्छा। तूफानी बर्फबारी हो रही थी, एक कनेक्शन चला गया, दूसरा कनेक्शन आ गया। कंट्रोलर से कहा कि अभी से दूसरे कनेक्शन लगा दें, इतना काम था, लेकिन उस पर लगा ही नहीं वो टीवी, दूसरे उस पर लगा ही नहीं, इतना बेवकूफ़ आदमी वो। और मियाँ साहब का मूड खराब हुआ। मैंने कहा जी मैंने तेने एक डबल कनेक्शन लगवा दिया सिंगल की बजाय भी। मैं तो ये करूँ, इनसाइड हाउस तो इसका काम है, हमारा काम तो नहीं है। तो खैर मियाँ साहब के पास उस वक्त पोर्टेबल छोटा साइज का मोबाइल वो था अपना टीवी होता था, वो फिर उन्होंने खोल, यानी इतने ज्यादा शौकीन थे। हाँ बिल्कुल, वो खोल के फिर वो देखा, उसी पर मैच देखा। फिर कहने लगे कि यार मैच का मजा किरकिरा कर दिया। बल्कि इससे पहले मियाँ साहब ये कह रहे थे कि वर्ल्ड कप में मैं फाइनल में जाना चाहता हूँ। अच्छा, वहाँ पे जाके देखा। हाँ, फिर खुद कहने लगे यार अगर मैं चला गया और अगर पाकिस्तान हार गया तो लोगों ने कहा नवाज शरीफ साहब आ गए, इनकी वजह से हारा है। हाँ जी। तो इसलिए प्रोग्राम कैंसिल कर दिया उन्होंने। अच्छा। वरना वो बड़े तैयार थे जाने के लिए कि वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ जाकर मैच देखेंगे। जो पाकिस्तान फाइनल में आ गया तो वहाँ जाके देखेंगे। फिर खुद ही कहने लगे कि यार अगर पाकिस्तान हार गया ना तो अपोजिशन ने कहना शुरू करना है कि नवाज शरीफ चले गए, इन्होंने हरवा दिया। बिल्कुल सही। तो जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अच्छा, उसमें जब मैच शुरू हुआ तो सुना है कि 92 के एंड तक जो है वो सूरत हाल बड़ी ख़राब रही। हाँ, उसके बाद जब मतलब जीतने की तरफ एंड पे जाके जो है ना वो थोड़ा सा एक बना कि हम जीत सकते हैं, वो असल में वो है ना कि पाकिस्तान का फाइनल तक पहुंचना भी बड़ा ड्रामेटिकल था। मैच एक एक पॉइंट मिले, उन्हें बराबर हो गए। एक पार्टी जीत जाती तो 2 पॉइंट उन्हें मिल जाते, उनके पॉइंट बढ़ जाते। वो एक एक पॉइंट मिला, 22 पॉइंट पाकिस्तान उसमें आ गया। वो कुदरत की तरफ से ऐसा ही था। और फिर बाकी
बाद और मैच में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें ना, इमरान खान की कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो कैप्टन थे, क्रेडिट उन्होंने सब अपने ले लिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सारी टीम की इज्तिमाई एफर्ट थी, वो अपने आप से एट्रीब्यूट करते थे। वरना वसीम अकरम का काम था उसमें, जो दूसरे जो थे वो क्या नाम, इंजमाम उल हक की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, बाकी मेंबर्स की भी थी। तो उस लिहाज से उन्होंने लेकिन क्रेडिट नहीं दिया किसी को, खुद ही लिया। बहरहाल अल्लाह ताला ने मौका दिया। लेकिन जब मैच हम जीते, वहाँ पे फाइनल जीते, तो उस वक्त मौके पे नवाज शरीफ के क्या तासुरात? नवाज शरीफ बड़े खुश थे, इसलिए कि पाकिस्तान जीत गया, नेचुरली खुश होना था। पाकिस्तान टीम थी उस वक्त, उसके ताल्लुकात भी ठीक थे, इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात भी ठीक थे। बल्कि टीम उसके बाद फिर मरी भी आई, पूरी टीम मरी आई। मैं उसी वक्त था, उन्हें फिर हमने पीसी में खाना दिया। पीसी में खाना खाने के बाद फिर जीपीओ चौक में पब्लिक के साथ अपीयरेंस हुई। अच्छा। और स्पीच वगैरह हुई, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, और एक दो बंदे हमने छतरी लेकर उनके पास खड़े भी किए। और अगर छतरी थोड़ी सी इधर हो जाती थी तो इमरान खान बड़ा माइंड करते थे गुस्से में। अच्छा। हाँ, बड़े रूड है वो, मतलब कटसी नहीं थी उनमें। तो बहरहाल वो हमने ये भी किया, बल्कि प्रपोजल थी उनकी कि हमें एक एक प्लाट दिया जाए मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में। अच्छा। हाँ, और लेकिन वो कोई ऐसी पजीराई हुई नहीं। फिर अच्छा। कई जगह से मुखालफत हुई, तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, वरना उनके लिए प्लाट भी रिकमेंड करना था। नहीं, वहाँ पे मैं नवाज शरीफ साहब ने उनको कुछ दिया भी था, एक प्लॉट इमरान खान को। एक नहीं, वो तो यहाँ दिया ना, जब शौकत खानम के लिए दिया था। जी जी। उसका इफ्तिताह भी मैंने कराया था। अच्छा। मैंने आपको बताया शायद, यहाँ रिकॉर्डिंग हुई ना। जब अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है तो मैं एसी माल टाउन था। अच्छा, जब वो इंडिया से आए थे? हाँ, जब इंडिया से मेहमान भी आए तो मैंने आपको बताया। तो उस वक्त 50 करोड़ मियाँ शरीफ साहब ने दिए थे अपने पास से। ओके। नंबर 1 प्लाट दिया था उसके लिए नवाज शरीफ साहब ने। नंबर 3 कैंसर हॉस्पिटल के लिए जो फंड्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एलोकेटेड थे, वो फंड इसे दिए। अच्छा। हॉस्पिटल के लिए। तो ऐसे हॉस्पिटल बड़ा है, उसके जाती तो पैसा कोई नहीं लगा, वो तो लोगों को पैसे था। बिल्कुल ऐसे। तो हाँ, उसलिए बहरहाल वो चलो ठीक हो गया। खैर, तो बहरहाल मरी में मैंने आपको बताया कि फिर मरी की मेरी ट्रांसफ़र हो गई 9 जुलाई को तकरीबन। मेरी ट्रांसफ़र हो गई वहाँ से जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई। सॉरी, मैं ACD लग गया, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, कमिश्नर ऑफिस में पंजाब, लाहौर में। तो इस दौरान में 2-4 दफ़ा ट्राई भी की मैंने पोस्टिंग की, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों की मुखालफत की वजह से, चूँकि गवर्नर भी पीपल पार्टी का था, वो भी थे, वो मेरी पोस्टिंग नहीं होने देते कि नवाज शरीफ का राइट हैंड है, इन्होंने तो हमारे पीपल्स प्रोग्राम के खिलाफ भी बोला है। तो खैर नहीं हुई। मैं भी फिर उस दौरान में 2 दफ़ा अमेरिका चला गया। वहाँ पाकिस्तान डे परेड होती तो मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, 94 में भी, 95 में मैं गया हूँ। क्या बात है। हाँ, 2 दफ़ा गया हूँ, मेरे पास उसके बाकायदा अखबार वगैरह दिखाऊंगा आपको। उसके बाद ये हुआ कि जब भट्टू की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, क्योंकि वो स्पॉन्सर थी पीपल्स पार्टी की, तो फिर आ गए आरफ नकई साहब, चूँकि हमारे इलाके के थे। तो फिर मुझे कहने लगे कि आप AC लग जाएं फला जगह जाए, साहिवाल। अच्छा। उन्होंने फिर मेरे ऑर्डर्स किए, साहिवाल 7 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया। जब मैं ACD रहा हूँ तो मैंने 2 काम किए। उन दिनों में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की स्कीम चल रही थी बहुत। जस्टिस नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस से मैं उन्हें मिला अलॉन्ग विद 4-5 अदर PCS कोलीग्स। उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब, जिस लिहाज से आप सेपरेशन कर रहे हैं इस पर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि जो ऑफिसर भी जुडिशल पावर इस्तेमाल करता है वो बाई लॉ अंडर कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट है। बिल्कुल। अपील भी उनके पास जाएगी, लिहाजा वो ऑलरेडी आपके अंडर हैं, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेपरेशन करें। नंबर 1 कहने लगे नहीं, हमने तो सारे करनी सेपरेशन। मैंने कहा फिर ऐसा कर लें, कुछ केसेस जो है उन्हें रहने दें मजिस्ट्रेट के ट्राइबल, बाकी आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास कर दें। कहने लगे नहीं। फिर मैंने कहा जी बात यह, कुछ केसेस ऐसे हैं जो अवामी नौइयत के इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे प्योर फूड ऑर्डिनेंस, एनवायरनमेंट के केसेस, वाइल्ड लाइफ के केसेस, जिनके लिए फौरी तौर पर एट स्पॉट करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है और जल्दी फैसले करना चाहते हैं, जो अवामी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में। तो कहने लगे नहीं, हमने तो ट्रैफिक चालान भी जो है ना वो भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास भेजने। अच्छा। फिर हमने तहरीरी तौर पर उन्हें प्रपोजल दी कि फिर आप ऐसा करें, 2 काडर बना दें, एक क्रिमिनल जुडिशल काडर, एक सिविल जुडिशल काडर। क्रिमिनल जुडिशल काडर में मैजिस्ट्रेट
फिर उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज इक्वल टू सेक्शन 30/8, फिर एडिशनल सेशन जज और फिर सेशन, और वो सिविल जज, सीनियर सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज 2 क्वार्टर बना दें, उनके लिए आपको आसानी होगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने हमारी तजवीज़ नहीं मानी और ऑल ऑफ सडन टोटल उन्होंने सेपरेशन करके सारे केसेस जुडिशरी को दे दिए। अब जुडिशरी वाले चूंकि पहले इसके लिए ट्रेंड नहीं थे, शुरू में बहुत डिफिकल्टीज हुई, नहीं वो समझते भी नहीं थे फौजदारी केसेस का तरीका का, केस प्रॉपर्टी का क्या करना है, रिमांड कैसे देना है, ये वो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब नई भर्ती हुई, ट्रेनिंग हो गई, फिर वो खैर इस बात को सबको समझ गए और उन्होंने फॉलो अप कर लिया उन्होंने। तो बहरहाल वो मैंने एक तो ये काम किया उस दौरान में अपनी इसके लिए पीसीएस सर्विस के लिए। एक मैंने फीचर लिखा पीसीएस के लिए जो द न्यूज़ में छपा, पूरा पेज बैक साइड का इंग्लिश में कि फेडरल ब्यूरोक्रेट रूल पंजाब, नीचे नाम मेरा लिख दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, अशरफ जो है उसमें आजकल जियो में है, वहाँ इस्लामाबाद में लगे हुए हैं, वो रिपोर्टर थे। अशरफ उसका नाम आगे कुछ और ऐसे, ये मैं बताता हूँ। उन्होंने मेरे नाम से लिख दिया जी, तो छप गया सारा उसमें। मैं उस वक्त एसीडी था, तो जो डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट थे वो सीएसपी थे, उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिख दी कमिश्नर को कि ऐसे हेटेड क्रिएट हुई है, बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये लिखा है दिस एंड दैट। तो उन्होंने गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी कमिश्नर साहब ने, बिकॉज वो भी सीएसपी थे। उसके बाद ये हुआ कि वो चीफ सेक्रेटरी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फॉर इंक्वायरी भेज दी। अच्छा। इंक्वायरी भेज दी, मुझे बुलाया, मैंने कहा आप रिपोर्ट मंगवा लें अखबार से। अखबार वाले लिख दिया कि ये पेन नेम किसी और का है, बाई चांस इनके साथ टैली कर गया है, वो बंदा और है जिसका हम नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। अच्छा। तो चुनाचे वो इंक्वायरी के लिए ये लिखा। अब देखें वहाँ उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे पीसीएस अफसर थे, उनकी जरूरत नहीं हुई कि उसे दाखिल दफ्तर करें। जब वहाँ सीएसपी आ गया, फिर उन्होंने वो केस टेकअप किया, चूंकि ओन नहीं किया था, जंग अखबार की रिपोर्ट आ गई थी उनकी कि ये कबीर अहमद खान नहीं है, वो कोई और है जिनका पेन नेम कबीर अहमद खान लिख दिया है, लिहाजा वो ये कबीर अहमद खान नहीं है। उन्होंने इंक्वायरी मेरी फाइल की, तो ऐसा भी हुआ है। ठीक है ना, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।